इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल ABC का एरिया दिया गया है जो कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा हमें दो साइड्स की लेंथ भी दी गई हैं, AB इक्वल्स 6 सेंटीमीटर और BD इक्वल्स 4 सेंटीमीटर। हमारा टास्क ट्रेपीजियम BCED का एरिया फाइंड करना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ा ट्रायंगल ADE और उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल ABC है। चलें सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले वो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 36 है, AB 6 सेंटीमीटर है और BD 4 सेंटीमीटर है। डायग्राम में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, BC और DE लाइंस पे एरोज हैं, जिसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये इंफॉर्मेशन आगे जाकर बहुत काम आएगी। स्टेप 2 में हमें छोटे ट्रायंगल ABC और बड़े ट्रायंगल ADE के दरमियान रिलेशनशिप देखना है। क्योंकि BC और DE पैरेलल हैं, इससे हमें कुछ एंगल्स इक्वल मिलते हैं। एंगल BAC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। एंगल ABC और एंगल ADE करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल हैं। इसी तरह एंगल ACB और एंगल AED भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इक्वल हैं। जब किसी दो ट्रायंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADE के सिमिलर है। ये सिमिलैरिटी बहुत अहम है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स और एरियाज में एक खास रिलेशनशिप होता है जिसको हम अगले स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 3 में हम सिमिलर ट्रायंगल्स की एरिया प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो इनके एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स MAD डिवाइडेड बाय MAB होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले हमें साइड AD की लेंथ चाहिए। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, AD दो हिस्सों से मिलकर बनी है, AB और BD। तो AD की लेंथ फाइंड करने के लिए हम AB और BD की लेंथ्स को ऐड कर देंगे। 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये बन गया 10 सेंटीमीटर। तो AD की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब हम बड़े ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ADE का एरिया मालूम करेंगे। इसके लिए हम स्टेप 3 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह 36, AD की जगह 10 और AB की जगह 6 लिखेंगे। तो इक्वेशन बनेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय 36 इक्वल्स राउंड ब्रैकेट 10 बाय 6 राउंड ब्रैकेट होल स्क्वायर। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली फ्रैक्शन यानी 10 बाय 6 को सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये बन जाएगा 5 बाय 3। अब हम इस सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे। राउंड ब्रैकेट 5 बाय 3 राउंड ब्रैकेट का स्क्वायर होता है 25 बाय 9। तो अब हमारी इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय 36 इक्वल्स 25 बाय 9। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालने के लिए हम 36 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाकर 25 बाय 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 9 और 36 कैंसिल हो सकते हैं। 9 1 टाइम्स 9 और 9 4 टाइम्स 36। तो हमारे पास बचा 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, जिससे हमें 100 मिलता है। इसका मतलब है कि बड़े ट्रायंगल ADE का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत अच्छे, अब हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं, ट्रेपीजियम BCED का एरिया निकालना। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो ट्रेपीजियम BCED का एरिया बड़े ट्रायंगल ADE के एरिया में से छोटे ट्रायंगल ABC का एरिया माइनस करके निकाला जा सकता है। अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे
100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा आखिरी कैलकुलेशन स्टेप है। हमने बस 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है। 100 माइनस 36 इक्वल 64। तो हमारे ट्रापीजियम का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट है कि ट्रेपीजियम BCED का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उम्मीद है आप सबको ये सवाल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करके पहले बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाला और फिर इसमें से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करके ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लिया।